नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। यहाँ से कई कद्दावर नेता ने चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। यहाँ से रमा पायलट ने चुनाव लड़ा, यहाँ शांति धारीवाल यहाँ से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे, प्रभुलाल सैनी यहाँ से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो अशोक चांदना यहाँ से 2 बार से विधायक है, मंत्री रहते हुए वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। फिलहाल अगर जनता के मूड की बात की जाए तो जनता क्या कहती है, इस बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। कुछ ये चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं और चाय की दुकान पर पहुंचने से जो चर्चा की जाएगी वो आपके सामने होगी। फिलहाल सबसे पहले हम एक हाड़ौती का जो टेस्ट है, जो जायका है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चाय बनाई जा रही है। और चाय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या नाम है साहब आपका? जी, मेरा नाम सत्यनारायण है साहब। कितने समय से चाय बना रहे हो साहब? साहब हो गए 20-25 साल, 30 साल। तो 20-25 साल में तो आपने काफी लोगों को विधानसभा पहुंचते देखा होगा, कई लोग विधानसभा पहुंचे। हिंडोली का कुछ विकास हो पाया क्या? विकास हुआ है ना, खूब सर विकास हुआ है। वर्तमान में जो यहाँ से विधायक हैं अशोक चांदना, क्या लगता है उनके कामकाज की शैली कैसी है? नहीं, ठीक है, शैली है सर। शैली ठीक है। लोगों से जुड़ाव रखते हैं, जनता के बीच जाते हैं? रखते हैं। क्या मंत्री रहते हुए टाइम ही नहीं मिला कि पहुंच ही नहीं पाए? नहीं पहुंच पाए। आपसे कितनी बार मुलाकात हुई? नहीं, बस मुलाकात होती रहती है, यहाँ लगता है मेला लगता रहता है, जन सुनाई होती रहती है यहाँ पंचायत समिति में कार्यक्रम। आपसे आकर कभी हालचाल पूछते हैं कि क्या इंडोली विधानसभा? चाल तो वैसे ठीक है, मैंने हम तो यही बात। तो इस बार क्या मूड है, वोट किसको दोगे? नहीं, वोट तो अब दे देंगे सर, वोट तो किसी को भी देना है। नहीं तो चाय दे भाई, यहाँ के ये चाय का जो टेस्ट है वो देखते हुए हम पहुंच रहे हैं और लोगों से यहाँ पर बात भी करना चाहेंगे। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे आम जनता से जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चुनावी चर्चा देखने को मिलेगी। अगर चाय की बात की जाए तो चाय यहाँ पर चाय आप लीजिए पहले। क्या नाम है आपका भैया? संदेश जैन। संदेश जी, क्या लगता है वर्तमान स्थिति कैसी है हिंडोली की? वर्तमान स्थिति श्रीमान अशोक जी चांदना जी के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने जो जनता के काम किए हैं वो बिल्कुल दिल से किए हैं। इसके अलावा जो इतने सालों में हिंडोली क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ था, मतलब लगभग आज़ादी के बाद यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जब मंत्री अशोक चांदना जी मंत्री बने राजस्थान सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उन्होंने लगभग 2500 करोड़ की योजनाएं हिंडोली क्षेत्र को दी और वो एक अच्छा डेवलपमेंट है। और हिंडोली क्षेत्रवासी सब खुश हैं। मतलब जिसकी विचारधारा पहले किसी और पार्टी में थी, वो भी नहीं चाहते हुए भी चांदना जी को वोट देना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद पर्सनली हर चीज़ में मेहनत की है। जैसे चंबल परियोजना में भी उन्होंने, जो उनका पहला साल था उसी में हिंडोली को वो सौगात दी, ताकि अब लगभग वो कंप्लीट होने के स्तर पे है। इसी तरह से उन्होंने कॉलेज देखा जाए एक बात और सुनने में आ रही थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को यहाँ से टिकट की बात की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं अशोक चांदना ने विरोध किया कि मैं मेरे क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। देखिए, इस तरह की तो कोई बात ना तो सामने आई है, ना कहीं न्यूज में इस तरह की कोई बात आई है कि ऐसी कोई बात थी। ये सब केवल अफवाह थी। यहाँ से अशोक चांदना जी का ही टिकट फाइनल था पहले भी, और मंत्री जी ने उन्होंने जो मेहनत की, विपक्ष में रहते हुए भी मेहनत की, और उसके बाद उन्होंने जब सत्ता में आए तब भी उन्होंने पूरा काम किया। उसी का फलस्वरूप आम कार्यकर्ता से जुड़ाव की बात की जाए तो कैसा व्यवहार देखने को मिलता है, क्योंकि एक युवा नेता है? जी, आम जनता से उनका जुड़ाव जितना रहा है, मैंने तो शायद ही कोई मंत्री या किसी को देखा है। वो हर महीने लगभग पंचायत समिति में जनता की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हर गांव ढाणी ढाणी भी वो पहुँचे हैं। हर जनता का उन्होंने वहाँ पे काम, जो उनकी समस्या थी उनको सुना और उनका निराकरण भी किया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? पप्पू लाल।
यहाँ जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। गुजर बाहुल्य क्षेत्र है हिंडोली, हाँ है ना, गुजर बावले भी है। तो आप क्या गुजर समाज से आते हैं? गुजर समाज से आते हैं। तो क्या लगता है अशोक चांदना जी किस तरह का काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम किया है, 50-60 साल में काम नहीं है, इतना काम करवाया है। सुनने में आया यहाँ तो बड़े बड़े कद्दावर नेता सा आए, रमा पायलट। पायलट जो ना आके वापिस गए, वापिस आए नहीं इधर। अशोक जी ने करवाया है काम चांदना जी। क्या काम हुआ? रोड़ा बनवाई, पानी की समस्या खत्म करी, बिजली दिन में बिजली दिवाई, कॉलोनियाँ सब कुछ काम किया है। मतलब कॉलेजा 7-8 कॉलेजा बनवा दी, हर चीज में। तो आम जनता से जुड़ाव देखने को मिलता है लोगों बढ़िया से? बढ़िया है, हर महीने में 2-3 बार आते हैं और 2-4 महीने में गाँव में भी जाते हैं। देखो साहब, ये विधायक का रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए, और चाय पे चर्चा के लिए यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है साहब, वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ पे, उनका माहौल कैसा है और इस बार जनता का मूड क्या है? वर्तमान विधायक है, उनका माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अभी तक कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा उनके सामने, क्या, जबकि नामांकन की तारीख लास्ट तारीख 6 तारीख है, और जनता में एक ऐसा माहौल बना हुआ है अशोक चांदना का कि एक तरफा ही जीत रहा है अशोक चांदना, क्योंकि काम की तो उसने गंगा बहा दी। 70 साल के इतिहास में हिंडोली विधानसभा में विधायकों ने आज दिन तक, किसी भी पार्टी का नेता आया हो, उसने सीसी रोड और हेड पंप लगाए हैं, ठीक है, जबकि ये ग्राम पंचायत स्तर के काम है, सीसी रोड बनाना और हेड पंप लगाना। विधायक का काम तो अब जनता को पता चला है कि विधायक का काम क्या होता है। यहाँ पर कॉलेज खुलवाई उसने, अपने क्या नाम से जो घर घर पेयजल योजना का जो ये चंबल परियोजना का काम था वो करवाया है। स्टेडियम बनाया है, आज स्टेडियम को जाके देखो आप, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का स्टेडियम बनाया है। नैनवा में स्टेडियम बनाया है, इतना शानदार काम करवाया है। जहाँ पे 20 घरों की बस्ती है वहाँ पर डंबर रोड बनाए। तो अशोक चांदना ने जो काम करवाए हैं, वैसे काम आज दिन तक इतिहास में किसी ने भी नहीं करवाए। क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है हिंडोली विधानसभा की जनता? अब की बार चेंजिंग करेंगे, 2 बार हो गया, अब एक चेंज करके देखेंगे। क्या लगता है, लोग तो कह रहे हैं काम किया है, तो कुछ घोषणा तो बहुत की, घोषणा मंत्री थे, घोषणा तो खूब की, बर्बाद की, पूरे काम नहीं हुए धरातल पे। कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार के भी कई आरोप सही है, किए होंगे जब भी तो आरोप लगे ना। तो लगता है कि इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, एमएलए को यहाँ पर रिपीट होने नहीं दिया जाएगा? परिवर्तन ही होगा इस बार। क्या लगता है, राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इस बार क्या लगता है, रिवाज बदलेगा या सरकार रिपीट होगी? जो 5 सालों में सरकार ने जो जन कल्याणकारी जो काम किए हैं उसको देखते हुए लगता है कि जनता मानस बना चुकी है और इस बार कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी और हिंडोली में शायद आजीवन अब अशोक चांदना ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के पक्के कार्यकर्ता तो नहीं हो? जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस हिंडोली। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में कुछ और आप कुछ और बताना चाहते? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनता के है उनका साफ जो विकास है काम बोल रहे हैं अशोक चांदना जी के यहाँ पे। और राजस्थान जो अशोक जी गहलोत ने जो जन कल्याणकारी चिरंजीवी योजना जो पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसी विधानसभा है हिंडोली जहाँ पे विधानसभा स्तर पर मेडिकल कॉलेज है। एक भी विधानसभा स्तर पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, सब जिला लेवल पे है। केवल एकमात्र हिंडोली विधानसभा जहाँ पर जिला लेवल पर मेडिकल कॉलेज है। क्या लगता है भाई साहब, जनता का मूड क्या है इस बार? ऐसा है, पहले हर 5 साल में यहाँ विधायक चेंज होते थे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। जिस तरह से चांदना जी वापस आए हैं उसी तरह से वापस से सरकार रिपीट होएगी। और एक हमारी तो ये है, जैसे यहाँ पे नगर पालिका हो गई, लेकिन पूरे मार्केट में कहीं पे भी सुलभ कॉम्प्लेक्स या पीने का पानी की कहीं सुविधा नहीं कर पाई है नगर पालिका। तो क्या मंत्री महोदय का क्या ध्यान ही नहीं गया क्या? बीजेपी चेयरमैन है यहाँ पे, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। ये नगर पालिका स्तर के काम है, ग्राम पंचायत स्तर के काम है। शौचालय बनाना और यहाँ पर पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, बस स्टैंड पे बोरिंग, 1 मिनट मुकेश जी, बस स्टैंड पे बोरिंग लगा हुआ है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है पीने की। एक बस स्टैंड बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स है। ये नगर पालिका स्तर के और ग्राम पंचायत स्तर के काम है। सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह ये विधायक स्तर के काम नहीं है। जातीय, अगर विधानसभा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ का जातीय समीकरण क्या है,
कितना वोट बैंक किसके पक्ष में है, कुछ बता पाएंगे? यहाँ का जातीय समीकरण 52,000 इस विधानसभा क्षेत्र में गुजर है, 44-45 हजार के लगभग माली है, 40-42 हजार के लगभग 38 हजार के लगभग मीणा है, 30 हजार के लगभग यहाँ पर ब्राह्मण है, 17 हजार के लगभग यहाँ पर माइनॉरिटी के वोट है। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में ये इन जातियों के वोट है। तो कहीं ना कहीं जो गुजर और जो माली वोट हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का ये करते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग जिसके साथ होंगे वो कहीं ना कहीं सरकार बना पाए। ये किसी के साथ में नहीं है, ये सिर्फ काम के साथ है और अशोक चांदना ने काम करवाया है। तो अशोक चांदना 36 कौम का नेता है, अकेली किसी जाति का नेता नहीं है और जातिगत रूप में अशोक चांदना कोई राजनीति नहीं करता है। क्या लगता है सर, क्या लगता है कुछ न कुछ परिवर्तन का मन है या सरकार रिपीट होने के चांसेस? परिवर्तन तो जनता बता देगी कांग्रेस सरकार को, अंडर 50 में निपटा देगी इस बार जनता कांग्रेस सरकार को, और 50 से ऊपर 51 सीटें आने की भी संभावना नहीं है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो विधायक का रिपोर्ट कार्ड है वो सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड ऐसा है सर, यहाँ के अधिकारियों में कर्मचारियों में डर का एक भय का माहौल बना हुआ है और मंत्री जी चांदना जी इस बार अगर जीतते हैं तो कोई कर्मचारी अधिकारी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होगा हिंडोली विधानसभा। ये ऐसा आप किस कारण से कह रहे हैं? क्योंकि अधिकारी तो अभी भी लगे हुए हैं। अधिकारी लगे हुए हैं, मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। कभी अय्यन को झापड़ मारते हैं, कभी किसको झापड़ मारते हैं, कभी किस कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं। ऐसी प्रकाश है कुल मिला के। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका कोई वजूद नहीं है, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता? बाहर से हरियाणा से टीम बुला ली जाती है और वो पूरी टीम मार्गदर्शन करती है। अब ये तो या तो खुद मंत्री जी जाने या उनके चहीते जाने, क्योंकि उनके खुद चहीते लोगों के साथ अगर उनके कार्यकर्ता मारपीट कर लेते तो मंत्री जी को उन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से जाने कहाँ से कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं। पता पड़ रहा है कि लंबे समय से पूरी एक टीम हरियाणा से आई हुई है और पूरा काम कर रही है। यहाँ के कार्यकर्ता सही काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए बाहर से बुलाने पड़ते हैं कार्यकर्ता। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है सरकार रिपीट होगी या सरकार को कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा। कितनी उम्र है आपकी? क्या पहली बार वोट देंगे? 22। तो 2-3 बार वोट दे चुके या पहली बार? नहीं देंगे, पहली बार देंगे। कौन सी पार्टी को देंगे? बीजेपी को देंगे। क्या लगता है बीजेपी पूरा एक चेहरा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है राजस्थान में? नहीं, वो पार्टी हमेशा हित के लिए काम करती है। क्या नाम है आपका? भगवान जी। भगवान जी, सरकार की कहीं योजना को फायदे मिलोगे? फायदे तो ये पलटता रहेगा तो मल तो जाओगे और एक ही एक करोगो तो उसका मन का जेनिया करोगो। हाँ न, ये तो खाएगो न चोटो खावा खाने या का तो अरबू चार रहा थे कणकटी फेट रहा जो आपन तो शीत बाव और मजा ये ले। नहीं तो सर कांग्रेसी तो कहते हैं कि कई बार कि हमने तो बहुत काम किया है, आम आदमी बहुत कुछ है। 70 साल हो गया कांग्रेस ने कहीं करियो, खाई नहीं करियो, गरीबा का बढ़ाए बिड़ा का बनाए तो मकान बनाए तो भी गरीब के एक भी कौन सांस तो या मैं तो रोबा में रह वोट दो अब वहाँ वोट दिया तो भी मैं तो यूं ही बैठा रहा था। तो मेरी बात सुनो, इलाज तो होता है क्या फ्री? खाए नो खाए, ये तो अजी ये तो चंद ये तो नेता भी दया ब्याज सभी दया ब्याज। तो परिवर्तन हो जाना चाहिए। हाँ ये तो वो होगा, एक बार तो पलटो लागू ही लागू। बिल्कुल साहब, देखो ये आम जनता की राय है, कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के पक्ष में जरूर बात करते हैं। मगर बाबू जी कई नाम है आपको? प्रेमचंद का। प्रेमचंद जी एक चीज बताओ, सरकार कहीं बढ़िया काम कर रही जगह लोग परेशान तो कोई ना सरकार का राज में? कहीं परेशान को ना तो बढ़िया ई बार कहीं परिवर्तन होगा या फिर अशोक चांदना जी विधायक बन जाओगा? हाँ मैं गाड़ी तो बन बोई है जी बना। तो काम वाम करे कहीं रोड़ा वोड़ा बनी गए? रोड़ा न बनी बन गई रोड़ा कहीं होटी। अच्छा झाड़ बचरे तो रोड़ा को। अभी एक चीज बताओ था, खेती वेती तो करता होगा? खेती भी करा जा। तो किसानों को पूरा कर्जो माफ हो गयो? कर्जो तो हाल तो वो को ना, अब कहीं चलो वो को तो अब करियो को तो नहीं सरकार तो कह रही है कि हमने तो कर्जा माफ कर दिया। या भी पता कौन मांगे तो कर्जो भी कौन सा सरकारी है मान तोल कहीं पड़ा। कहीं खेती वेती में कहीं मदद मिल रही है कि जिसे मान लो फसल खराब हो जाओ तो उसको फसल खराब हो मिल जाओ टाइम पे। अच्छा इंडोली में न मिल रही हो, नैनवा तहसील में मिल रही हो। अच्छा इंडोली में कहानी मिल रही हो यहाँ? मतलब या तो कहीं पता कोई ने मिली नहीं आता इंडोली। देखो साहब ये आम जनता है और आम जनता क्या कहती है
ये उनसे ही पूछना चाहेंगे। देखो एक दुकान पे भी आपको लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों से जब बात होगी तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आखिरकार क्या है। भाई साहब एक चीज बताओ, आप परिवर्तन होगा क्या? देखो परिवर्तन कुछ नहीं होगा, और 5 साल से अशोक चांदना जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल रहा उनका, उन्होंने आज दिन तक यहाँ पे 5 साल में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, 5 साल में 5 सरकारी कॉलेज दे दिए, सड़कें गांव से सड़कें जोड़ दी, पेयजल की व्यवस्था चल रही है, चंबल जो पानी की व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है, अब निर्माण धीरे धीरे होगा, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। तो हम जनता का भी यही अनुमान है कि इस बार वापस तीसरी बार अशोक चांदना जी को विजय बनाएंगे। तो देखिए साहब, ये जनता का मूड है। जनता का मूड अलग अलग आदमी की यहाँ पर अलग अलग राय है। चाय पे चौपाल जुड़ी हुई है इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। तस्वीरों पर आप साफ तौर पर भी देख सकते हैं। इस हिंडोली विधानसभा की अगर बात की जाए तो हिंडोली विधानसभा में मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन के साथ साथ अगर बात की जाए तो हम हमारे जो स्थानीय यहाँ के जो देखते हैं हमारे सहयोगी, उनसे बात करना चाहेंगे। अगर हिंडोली विधानसभा की बात की जाए कमलेश जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हिंडोली विधानसभा की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि पिछले 51 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए वो इस 5 साल में हुए हैं। अशोक चांदना जी यहाँ से राज्य मंत्री हैं, ये बिल्कुल सर्वविदित है, और उन्होंने जितना काम कराया है बिल्कुल दिख रहा है, और उसी का कारण है कि उनका पहली लिस्ट में नाम आया, और पूरे हाड़ौती से वो पहला नाम था जो सूची में आया है। तो आप तो लंबे समय से इसी क्षेत्र को देखते हुए आ रहे हैं। रमा पायलट, शांति धारीवाल, प्रभुलाल सैनी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नाम विधानसभा को यहाँ से मिले हैं। क्या वो लोग कुछ कर नहीं पाए? बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, और जो चांदना ने काम किया आज उसी का है कि आज भी बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है इस सीट से, और ये ढूंढ रही है कि चांदना के सामने किस व्यक्ति को लड़ाया जाए। हालांकि प्रभुलाल जी का नाम सामने आ रहा है, जो ये माना जाता है एक सशक्त नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कि उनको टक्कर दे सकता है। फिर भी लोग, अगर आपने भी देखा होगा, लोगों का मूड भी देखा होगा, जनता का मूड यही है कि चांदना के साथ जाएंगे और विकास के साथ वो जाना चाहते हैं। तो देखिए साहब, ये हमारे सहयोगी कमलेश शर्मा थे जो यहाँ की बात हमसे कर रहे थे। अगर चर्चा की बात की जाए और जनता के मूड की बात की जाए तो मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए कि 25 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद क्या यहाँ पर समीकरण देखने को मिलेंगे, किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो राय है वो बदलती हुई दिखेगी या नहीं बदलती दिखेगी। मगर कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वापस उसी आदमी को मौका मिले जिसको मिलना चाहिए। यहाँ से कई कद्दावर नेता। तो ये जनता का मूड आपने देखा, और जनता के मूड में हमारे संवाददाता ने हिंडौली विधानसभा क्षेत्र से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ उनसे जानने की कोशिश की, और देखा कि किस तरह से जनता अब किस पार्टी की सरकार राजस्थान में चाहती है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।